नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम इनक्रेडिबल एमपी है। और आज हम बात करने वाले हैं शंकराचार्य स्वामी सरस्वती महाराज के बारे में, जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते रहे हैं। हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि इनका जन्म सिवनी ज़िले में जबलपुर के पास हुआ था, जो अभी हाल ही में 10 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन हो गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इन्होंने हमारे देश और हमारे हिंदू धर्म के लिए कितना कुछ किया है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेकर देश को आज़ाद कराया। इस बीच उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और जो आज हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके लिए इन्होंने ना जाने कितने सालों से कानूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। हम आज इनके जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। पहले हम आपको शंकराचार्य शब्द का अर्थ बताते हैं। शंकराचार्य आमतौर पर अद्वैत परंपरा के मठों के मुखिया के लिए प्रयोग की जाने वाली उपाधि है। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। इस पद की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने आरंभ की थी। यह उपाधि आदि शंकराचार्य, जो कि एक हिंदू दार्शनिक धर्मगुरु थे एवं जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक के तौर पर आज भी जाना जाता है, और उन्हें जगत गुरु के तौर पर भी सम्मान प्राप्त है। यह एक ऐसी उपाधि है जो कि पहले केवल भगवान कृष्ण को ही प्राप्त थी। उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हेतु भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए तथा शंकराचार्य पद की स्थापना करके उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तब से इन 4 मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। यह पद अत्यंत गौरवमयी माना जाता है। हिंदुओं को संगठित करने की भावना से आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने 1300 वर्ष पूर्व भारत के चारों दिशाओं में 4 धार्मिक राजधानियां, जिनका नाम गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ और ज्योतिर्मठ बनाई। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 2 मठों द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम आपको स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में बताते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में जबलपुर के पास दिधौरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम श्री धनपति उपाध्याय और माता का नाम श्रीमती गिरजा देवी था। माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा। 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। इस दौरान वह काशी पहुँचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांत शास्त्रों की शिक्षा ली। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेज़ों से मुक्त करवाने की लड़ाई चल रही थी। जब 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगा तो वह भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 19 साल की उम्र में वह क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी की जेल में 9 महीने और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने सजा भी काटी। वे करपात्री महाराज की राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1950 में वे दांडी सन्यासी बने और
1950 में ही शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाने जाने लगे और फिर इन्हें 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। मई 2015 में स्वामी स्वरूपानंद ने राज्य में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे हमारे देश में दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। आपने 2016 में गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कई कार्य किए। आपने देश के युवाओं को अपने शास्त्रों और संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया और राम मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई भी कई वर्षों तक लड़ी, जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है। श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का 95वां जन्मदिन वृंदावन में वर्ष 2018 में मनाया गया था और यहीं उनका 72वां चतुर्मास संपन्न हुआ। स्वामी स्वरूपानंद जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने हाल ही में 99 वर्ष में प्रवेश किया था और अपना जन्मदिन मनाया था। 10 सितंबर 2022 दिन रविवार को नरसिंहपुर के गोटे गांव में स्थित ज्योतेश्वर आश्रम में श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार 4 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में हुआ था और उनके पार्थिव शरीर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास समाधि दी गई थी। अगर आपको श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के जीवन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उससे जान सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें, जिससे और लोगों को भी ये सभी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। नमस्कार, नर्मदे हर। जय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की।